अब बेटा हम ये आर्टिकल 5 देखेंगे। क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स, वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a एट टाइम t ऑफ लीनियर एसएचएम। तो अभी टाइम के करेस्पॉन्डिंग हमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन देखना है। तो आपका प्रश्न रहेगा कि सर ऑलरेडी तो हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन फाइंड किया है। बिल्कुल फाइंड किया है हमने, लेकिन अभी हमें ये टाइम के फॉर्म में फाइंड करना है। कौन से फॉर्म में? टाइम के फॉर्म में। वो जो फाइंड किया है हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, इसके पहले वो टाइम फ्रेम में नहीं था, मतलब ये टाइम के फॉर्म में नहीं था, टाइम टी के फॉर्म में नहीं था। तो इसके पहले जो हमने वीडियोस देखे हैं उसमें आप देखेंगे तो टाइम के फॉर्म में नहीं था। तो ये हम स्पेसिफिकली टाइम के फॉर्म में फाइंड करते हैं, क्योंकि एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू या न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन टाइम के फॉर्म में चाहिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो फिर वो पुराने वाले जो हम इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया वो एक्सप्रेशन फाइंड किया है तीनों के लिए, वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ ये काम करेगा। तो कैसे इसको फाइंड किया जाता है, तो ये देखिए। तो मुझे पहले बताइए कि भाई हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स का इक्वेशन, किसका? लीनियर एसएचएम का। क्या है बताइए? एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये एक्सप्रेशन है। हाँ, तो अभी उस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे और फिर उसके बाद में हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे टाइम के फॉर्म में। तो चलिए फिर देखिए। तो द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लीनियर एसएचएम इज, क्या है बताइए फिर? तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये एक्सप्रेशन है। इसमें x यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, a यानी मैंने बताया आपको एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, साइन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी यानी टाइम। मैंने आपको बताया कि पार्टिकल ओ से एम पोजीशन तक आया, उसने एक्स इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए उसको जो टाइम लगा दैट टाइम इज टी। और फाई यानी इनिशियल फेज यानी ही इपोक ऑफ लीनियर एसएचएम, और ओमेगा टी प्लस फाई ये पूरा का पूरा एंगल हो गया, इसको बोला जाता है फेज ऑफ एसएचएम। ओके, तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन है। ओके, तो इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। अच्छा, तो ये तो हमें मिल गया किसका? लीनियर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लीनियर एसएचएम के लिए। तो अभी हमें चाहिए वेलोसिटी यानी लीनियर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो वो एक्सप्रेशन हमें कैसे मिलेगा? जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये इक्वेशन 1 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट करना यानी उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी दोनों तरफ हमें लेना पड़ेगा डी बाई डी टी, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट हैंड साइड में, तो हमें मिलेगा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो देखो, तो ये जो इक्वेशन 1 है तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी टू इक्वेशन 1, टू इक्वेशन 1 वी गेट, तो हमें मिलता है, तो हमें मिलता है, क्या मिलता है बताइए? तो दोनों तरफ डी बाई डी टी लीजिए, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स और यहाँ डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्या किया बेटा बताओ? तो हमने दोनों तरफ डी बाई डी टी लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों तरफ लिया यानी बैलेंस हो गया। अब ये बेटा डी एक्स बाई डी टी, तो मैं तो आपको बार बार बता रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने बताया कि ये डी यानी द रेट ऑफ, ये डी यानी चेंज ऑफ, एक्स यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, टी मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, और वो होती है v। तो ये v आ गया। अच्छा, यहाँ a जो है वो कांस्टेंट है, a यानी एम्पलीट्यूड, तो ये OP डिस्टेंस या फिर OQ डिस्टेंस जो है ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी ही एम्पलीट्यूड। तो ये तो कांस्टेंट रहेगी इसकी वैल्यू। अब बोलेंगे सर कैसे? क्योंकि पार्टिकल O से P तक जा सकता है, उसके सामने नहीं जा सकता, या इधर गया तो O से Q तक जा सकता है, उसके सामने नहीं जा सकता। तो ये OP कैसा डिस्टेंस है? फिक्स डिस्टेंस है ना? फिक्स्ड है मतलब कांस्टेंट है।
अगर इसकी वैल्यू हमने 5 सेंटीमीटर ली तो भाई वो 5 सेंटीमीटर रहेगी, वो तो वैल्यू बढ़नी नहीं है क्योंकि इधर तो पार्टिकल जाएगा नहीं पी के सामने। तो फिर ए एम्पलीट्यूड कैसी रहती है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट इसलिए उसको डेरिवेटिव के बाहर निकालना पड़ता है क्योंकि डेरिवेटिव ये मैथ्स का कंसेप्ट है। और ध्यान में रखिए कि जो भी कांस्टेंट टर्म होता है वो कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव के बाहर निकाला जाता है क्योंकि उसको डेरिवेटिव के अंदर रखने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए उसको बाहर निकाला हमने। तो फिर क्या बचा, तो ये बचा डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, तो v वैसा ही इक्वल टू a वैसा ही। अब ख्याल में रखिए साइन जो है, साइन की डेरिवेटिव, साइन का ये बेटा ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, उसका एंगल है। जैसे आप बोलते हैं ना साइन थीटा, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साइन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और थीटा ये एंगल है। इसी प्रकार से साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये ओमेगा टी प्लस फाइव यानी वो थीटा एंगल है, वो एंगल। तो भाई आप मुझे बताइए साइन की डेरिवेटिव आपको मालूम है अच्छी तरह से, साइन की डेरिवेटिव होती है कॉस। तो फिर देखो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो साइन की डेरिवेटिव कॉस, ये ओमेगा टी प्लस फाइव वैसे ही इंटू डी बाई डी टी ऑफ इनर फंक्शन। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये पूरा का पूरा फंक्शन हुआ, इसका इनर फंक्शन यानी ये ओमेगा टी प्लस फाइव यानी वो एंगल, तो उसकी भी डेरिवेटिव लेनी पड़ती है। तो डी बाई डी टी ऑफ ये ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, तो v वैसा ही इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, हाँ इनटू, अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये d बाई डी टी जो है d बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस d बाई डी टी ऑफ फाइव यानी d बाई डी टी अब दोनों को दे दीजिए। तो फिर ये क्या होगा मुझे बताइए, तो ये होगा d बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस d बाई डी टी ऑफ फाइव। अच्छा, तो ये v वैसा ही इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वैसे ही ओमेगा, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो भी कांस्टेंट टर्म है इस लीनियर एसएचएम में, इसलिए इसको बाहर निकालेंगे हम। तो ये ओमेगा, फिर क्या बचा डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस फाइव, फाइव ये इनिशियल फेज है, ये भी कांस्टेंट टर्म है उस लीनियर एसएचएम में। मतलब अगर वो सेंटर पे है तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी, एंड पे है तो भाई पाई बाई 2 रहेगी, यानी उस पोजीशन पे वो क्या है, फिक्स है कि नहीं। सेंटर पे है तो 0, यहाँ एंड पे आई तो पाई बाई 2, वापस आई यहाँ तो पाई, फिर इधर क्यू पे गई तो एंगल फाइव इक्वल टू 3 पाई बाई 2, और वापस आई तो फिर 2 पाई यानी 0। तो आप तो बोलेंगे, अब बोलेंगे सर ये तो वैल्यू चेंज हो रही है, चेंज हो रही है लेकिन उस पॉइंट पे वो वैल्यू क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, मतलब सेंटर पोजीशन पे है तो भाई फाई की वैल्यू 0 रहेगी, तो उस पोजीशन के लिए वो कांस्टेंट है। तो फाई ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती है बेटा, कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होती है, 0। तो फिर इसलिए v इक्वल टू ये a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ क्या बचा बताओ, ये ओमेगा इंटू डी टी अपॉन डी टी कैंसिल, तो 1 प्लस ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो v इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ये ओमेगा इंटू 1 यानी ओमेगा। तो ये ओमेगा मैं पहले लिख लेता हूँ, तो v इक्वल टू a ओमेगा और ये कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव वैसे ही। तो देखो बेटा ये जो आया है ये है वो एक्सप्रेशन, ये है वो एक्सप्रेशन वेलोसिटी का, यानी लीनियर वेलोसिटी का हमें एक्सप्रेशन मिल गया, लीनियर वेलोसिटी का हमें एक्सप्रेशन मिल गया। तो हम ये इधर मेंशन कर लेंगे, ओके, यहाँ पे हम उसको मेंशन कर लेंगे। तो भाई क्या आएगा फिर वो सेंटेंस कि दिस इज द expression for linear velocity, linear velocity, linear velocity at time t for linear SHM। तो ये आ गया बेटा हमें एक्सप्रेशन, इसको हम इक्वेशन 2 बोल लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया
एक्सप्रेशन आ गया। ओके, यहाँ पे हमने मेंशन किया। अब एक और हमें एक्सप्रेशन चाहिए, वो एक्सप्रेशन कौन सा है? एक्सेलरेशन ए का। कौन सा एक्सप्रेशन चाहिए? एक्सेलरेशन ए का। तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन मिलाने के लिए हमारे पास अभी जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, कौन सा है? ये वाला एक्सप्रेशन है वेलोसिटी का, है ना। तो ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, अभी हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिलेगा। ओके, उधर मेंशन किया तो मैं इधर का इरेज कर देता हूँ, इधर ही हम लिख लेंगे। ओके, तो v, अभी इसको इक्वेशन 2 को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, वी गेट, तो हमें मिलता है, क्या मिलता है? तो दोनों तरफ फिर से हम d बाई डी टी लेंगे। तो इधर d बाई डी टी ऑफ ए वी इक्वल टू ये d बाई डी टी किसकी? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। यस, ओके। तो हमने दोनों तरफ d बाई डी टी ली, मतलब बैलेंसिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में ली हमने डेरिवेटिव और राइट हैंड साइड में ली d बाई डी टी, यानी बेटा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। d बाई डी टी का मतलब क्या है? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। अच्छा, तो ये क्या है बेटा? dv बाई डी टी। तो फिर से देखिए डेफिनेशन, ये d यानी द रेट ऑफ, ये d यानी चेंज ऑफ, v यानी लीनियर वेलोसिटी, t यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बताइए फिर से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सेलरेशन, और ये स्मॉल a से डिनोट किया जाता है एक्सेलरेशन। ओके, अब इधर राइट हैंड साइड में देखिए d बाई डी टी ऑफ ए ओमेगा, लेकिन a और ओमेगा कांस्टेंट है। अभी मैं आपको वही बता रहा हूँ, a यानी एम्पलीट्यूड, ये फिक्स रहती है कांस्टेंट, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो भी कांस्टेंट। और मैंने बताया आपको कांस्टेंट टर्म जो है वो डेरिवेटिव के बाहर। तो ये बेटा ये a ओमेगा बाहर बचा, क्या फिर? d बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। यस यस, तो फिर मुझे बताओ, ये a तो वैसे ही इक्वल टू ये a ओमेगा, हाँ, और कॉस की डेरिवेटिव क्या है? फिर बताओ कॉस की डेरिवेटिव, कॉस की डेरिवेटिव है माइनस साइन। क्या है? माइनस साइन। हाँ, तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, यानी ये आ गया बेटा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाई ये पूरा फंक्शन हो गया, उसकी हमने डेरिवेटिव ले ली। और कॉस ओमेगा टी प्लस फाई ये जो पूरा फंक्शन है उसका ओमेगा टी प्लस फाई ये इनर फंक्शन है, तो इनर फंक्शन की भी डेरिवेटिव लेनी पड़ती है। तो d बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, तो ये वैसे ही ये माइनस पहले ले लिया, ये ए ओमेगा और ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, और ये तो अभी हमने अभी 2 मिनट पहले इसको सॉल्व किया था, उस वेलोसिटी के केस में वैसे सॉल्व करना है। तो ये बेटा d बाई डी टी ओमेगा टी को भी दिया और d बाई डी टी फाई को भी दिया, सेपरेट कर दिया। तो a इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। हाँ, और मैंने क्या बताया बेटा, ओमेगा ए कांस्टेंट इसलिए डेरिवेटिव के बाहर, तो ये बाहर निकाला, फिर बचा क्या? d बाई डी टी ऑफ ए टी, और फाई ये कांस्टेंट है, इनिशियल फेज इपो के कांस्टेंट, इसलिए बेटा कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 रहती है। और ये देखो डी टी कैंसल, तो ये आ गया बेटा a इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और ये ओमेगा बचा है ना, ओमेगा बचा। ये ओमेगा मैं पहले ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो a इक्वल टू माइनस ए, और ये ओमेगा यानी ओमेगा स्क्वेयर, और ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये आ गया बेटा एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन यानी लीनियर एक्सेलरेशन, वो लीनियर एसएचएम का। तो सेंटेंस इसको हम इक्वेशन 3 बोल लेते हैं, और नीचे यहाँ वो सेंटेंस मेंशन कर देंगे कि भाई ये एक्सप्रेशन किसका है। तो बताइए किसका है? तो यहाँ हम लिखेंगे दिस इज द
एक्सप्रेशन फॉर लीनियर एक्सेलरेशन कब? एट टाइम टी। एट टाइम टी है, एट टाइम टी क्यों? क्योंकि पार्टिकल ओ से एम तक है, अभी एम पे है वो, तो ओ से एम तक डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए उसको टाइम कितना लगा? टी। हाँ, तो उस वक्त की वेलोसिटी भी हमने फाइंड की, जब पार्टिकल एम पोजीशन पे है तो डिस्प्लेसमेंट भी हमने फाइंड किया। उसको देखिए हमारे पास ऑलरेडी था, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर इसी एम पोजीशन पे हमने वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन फाइंड किया, इक्वेशन 2, और अभी है इक्वेशन 3 एक्सेलरेशन के लिए, तो एक्सेलरेशन भी फाइंड कर रहे हैं हम एम पोजीशन पे। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लीनियर एक्सेलरेशन एट टाइम टी। हाँ, फॉर लीनियर एसएचएम। तो ये बेटा आ गया एक्सप्रेशन। तो तीनों एक्सप्रेशन हमारे पास है अभी, तो सम अप कीजिए, इसको कंक्लूड कीजिए कि भाई डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन टाइम के फॉर्म में क्या है? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, और वेलोसिटी का क्या आया था टाइम के फॉर्म में? तो वो आया था v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ओके, और एक्सेलरेशन का ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। यस, ओके।